ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। बहुत समय पहले की बात है, जब सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, ने ज्ञान की खोज में यात्रा की। उस समय के भारत में बहुत से लोग दुख और मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। लोग अपने जीवन के बारे में बहुत सोचते थे, जिससे उनकी मानसिक शांति भंग होती थी। बुद्ध ने देखा कि ये विचारों का चक्र लोगों को परेशान कर रहा था। एक दिन बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां एक युवक था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही चिंतित और तनाव में था। वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था, हमेशा ये सोचता कि वो सफल होगा या नहीं। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थी और वह हमेशा बेचैन रहता था। बुद्ध ने अरुण की चिंता देखी और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी आंखों में चिंता की छाया है। अरुण ने उत्तर दिया, महात्मा, मैं अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सोचता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्या तुम जानते हो, ज्यादा सोचना तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं है। इससे तुम्हारी मानसिक शांति भंग होती है। अरुण ने जिज्ञासा से पूछा, तो मैं इसे कैसे बंद कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक किसान था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा चिंता में रहता था। वो सोचता था कि क्या बारिश होगी या फसल अच्छी होगी। वो हर समय अपनी फसल के बारे में सोचते सोचते तनाव में रहता था। एक दिन किसान ने सोचा कि वह अपने खेत में काम करेगा और अपनी चिंताओं को भुला देगा। उसने अपने खेत में काम करना शुरू किया, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे उसने मेहनत की, उसकी फसल बढ़ने लगी और अंततः वह सफल हुआ। उसने सीखा कि केवल मेहनत करने से ही परिणाम अच्छे आते हैं। अरुण ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें भी अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना होगा। जैसे किसान ने अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया, तुम्हें भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने अरुण को एक सरल उपाय बताया। प्रत्येक दिन तुम सुबह उठो और अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करो। उस क्षण में जो भी हो, उसे स्वीकार करो। जब भी तुम्हारे मन में चिंता आए, उसे पहचानो और उसे छोड़ दो। ये तुम्हें वर्तमान में जीने में मदद करेगा। अरुण ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखा। उसने रोज सुबह ध्यान करना शुरू किया और अपनी चिंताओं को पहचानने का प्रयास किया। उसने अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद अरुण ने देखा कि उसकी मानसिक शांति लौट आई है। वह अब पहले की तरह चिंता में नहीं रहता था। उसकी फसल भी अच्छी हो गई थी और वह खुश रहने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि ज्यादा सोचना उसे केवल तनाव में डालता है। बुद्ध की शिक्षाएं अरुण के लिए एक मार्गदर्शक बन गईं। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें केवल उसी क्षण में जीना चाहिए। इससे न केवल उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उसकी उत्पादकता भी बढ़ी। एक दिन गांव के अन्य लोग अरुण के बदलाव को देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति इतना खुश और शांत रह सकता है। अरुण ने उन्हें बताया, मैंने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया है। मैंने सीखा है कि वर्तमान में जीने से ही सच्ची खुशी मिलती है। गांव के लोग बुद्ध के पास गए और उन्होंने अरुण की बातों के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन की सोच से मुक्त होते हो, तभी तुम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हो। ज्यादा सोचने से तुम खुद को ही सीमित कर लेते हो। जो है उसी पर ध्यान दो। इस प्रकार बुद्ध ने न केवल अरुण की बल्कि पूरे गांव की सोच को बदला। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपने मन की चिंताओं को छोड़ देते हैं, तब हम वास्तविक खुशी और संतोष प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा सोचना हमें मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है। हमें अपने जीवन में शांति पाने के लिए वर्तमान में जीने और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थी, और हमें ये याद दिलाती हैं कि वास्तविक खुशी हमारे भीतर ही है, जिसे हम अपने विचारों से छुपा देते हैं। इस प्रकार अगर हम अपनी चिंताओं को पहचान कर उन्हें छोड़ दें, तो हम भी अरुण की तरह खुश और शांत जीवन जी सकते हैं।